हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने शुगर डैडी के लास्ट पार्ट में देखा था, ते जेके को बात दिला रहे होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते जेके को बहुत ही अपनी स्वीट वॉइस में कहते हैं, बेबी अब से मैं तुम्हारा डैडी हूँ, कॉल मी डैडी। ये सुनते ही कुकी एकदम साइलेंट रहते हैं, वो कुछ नहीं कह रहे होते हैं, वो बस ते की तरफ ही देख रहे होते हैं अपनी बिग आई से। तभी ते स्माइल करते हैं और स्लोली स्लोली अपने हैंड को कुकी के लेग्स पे लेके जाते हैं और उन्हें टिकल करने लगते हैं, जिससे कुकी बहुत ज़्यादा खिलखिला के हंसने लगते हैं। और वो हंसते हुए बार बार ते के हैंड को पीछे की तरफ पुश कर रहे थे, पर ते ने एक हैंड से कुकी को बहुत ही प्यार से उनकी वेस्ट को ग्रिप कर रखा था और एक हैंड से उनके लेग्स को टच करते हुए बहुत ज़्यादा उन्हें टिकल कर रहे थे। कुकी कुछ देर बाद ही जब वो देखते हैं कि वो ते से फ्री नहीं हो सकते हैं और ते उन्हें कंटिन्यूसली गुदगुदी कर रहे हैं, टिकल कर रहे हैं, तब कुकी बहुत ही हंसते हुए उनसे कहते हैं, प्लीज़ डैडी। कुकी को बहुत ज़्यादा टिकल फील हो रही है, कुकी को ऐसे टिकल मत कीजिए। और वो ये कहकर हंसने लगते हैं। तो ये सुनते ही एकदम से शांत हो जाते हैं और वो कुकी को छोड़ देते हैं, स्माइल करते हुए कहते हैं, बेबी तुमने अभी मुझे क्या कहा। कुकी हंसते हुए अगेन कहते हैं, डैडी। ये सुनते ही ते बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो कुकी को बहुत ही प्यार से हग कर लेते हैं। कुकी को वो हग करने में फिर से भूल जाते हैं कि कुकी अभी लिटिल है और वो बहुत ज़्यादा थिन है। कुकी को इससे प्रॉब्लम होगी, वो बहुत ही टाइटली हग कर रहे हैं। जैसे ही कुकी उनके शोल्डर पे अपने लिटिल हैंड से स्लैप करते हैं, तुरंत ही ते अपने सेंस में आ जाते हैं और वो कुकी को छोड़ देते हैं। कुकी अपने लिप्स को बहुत ही क्यूटली पाउट करते हुए कहते हैं कि डैडी आप मुझे बार बार टाइटली हग क्यों करते हैं, इससे कुकी को प्रॉब्लम होती है, कुकी को अच्छा नहीं लगता है, कुकी को पेन होता है, कुकी ठीक से ब्रीथ नहीं ले पाता है। कुकी की इतनी क्यूट बात सुनते ही ते उनसे कहते हैं, आई एम सॉरी बेबी, मैं आगे से तुम्हें इतना टाइटली हग नहीं करूँगा। कुकी उनसे कहते हैं, कुकी को पसंद नहीं कुकी को कोई भी ऐसे टाइटली हग करे। तभी ते हंसते हैं और कहते हैं, पर तुम्हारे डैडी तुम्हें एवरीडे ऐसे ही हग करेंगे, तुम्हें डैडी का हक पसंद नहीं है। कुकी ना में अपने हेड को शेक करते हैं। तभी ते स्माइल करते हैं और कहते हैं, पर डैडी को कुकी बहुत ज़्यादा पसंद है, डैडी कुकी के बिना नहीं रह सकते ना, कुकी डैडी की ब्रीथ है, तो कुकी को डैडी के पास रहना होगा ना। कुकी कन्फ्यूजिंगली बस ते की बातें सुन रहे थे, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बस वो उनके फेस की तरफ देख रहे थे, कुकी के फेस को ऐसे देखते हुए कि कुकी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुकी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। ते स्माइल करते और कहते हैं, बेबी अब बहुत देर हो गई है हमें टब में, अब तुम्हें जल्दी से रूम में चलना चाहिए, तुमने बहुत देर से कुछ भी नहीं खाया है ना, तुम्हें फूड चाहिए होगा ना। कुकी फूड के बारे में सुनते ही खुश हो जाता है और वो स्माइल करते हुए कहते हैं, यस कुकी को बहुत ज़्यादा भूख लगे, कुकी बहुत ज़्यादा हंग्री है। ये सुनते ही तेज स्माइल करते हैं और कुकी को जल्दी से बाथ टब से बाहर लाते हैं और उनकी बॉडी को टॉवल से कवर कर देते हैं और उन्हें बेडरूम में लाके अच्छे से उन्हें ठीक से उन्हें क्लोथ्स को वेयर करने में हेल्प करते हैं। कुकी उन्हें बार बार कहते हैं कि डैडी कुकी कर लेगा, कुकी बिग बॉय है, कुकी सारे काम खुद कर सकता है। ये सुनते ही ते उनकी तरफ अपने आईब्रो को रेज करते हैं और कहते हैं, नो बेबी, कुकी डैडी का भी लिटिल बेबी है, तो डैडी कुकी को रेडी करेंगे, अब से कुकी के सारे काम डैडी करेंगे, कुकी डैडी के पास ही रहेगा। और ये कहते हैं वो उन्हें ठीक से रेडी कराने लगते हैं। तभी सर्वेंट डोर पे नॉक करते हैं। सर्वेंट के डोर पे नॉक करने से ते उस डायरेक्शन में देखते हैं, वो देखते हैं कि सर्वेंट लेडी वहाँ अपने सर को झुकाए हुए खड़ी हुई और कहते हैं, किंग फूड रेडी है और आप डिनर करने के लिए आ सकते हैं। ये सुनते ही ते उनकी तरफ देखते हैं और बस वो फिर कुछ नहीं कहते, कुकी को वो ठीक से कवर कर देते हैं, वो अच्छे से क्लोथ्स को वेयर करा के वो कुकी को लेके डाइनिंग रूम में आ जाते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी ते के ग्रैंडफादर बैठे हुए थे डिनर पे, वो उनका वेट कर रहे थे। ते जैसे ही कुकी को लेके आते हैं, कुकी ग्रैंडफादर की तरफ बहुत ही कंफ्यूज आइज से देखते हैं। तभी ते उन्हें इंट्रोड्यूस कराते हैं और कहते हैं, आज से तुम इन्हें भी ग्रैंडपा कह सकते हो। कुकी ये सुनकर खुश हो जाते हैं और खुशी हमारे क्लैप करने लगते हैं। कुकी चेयर पे आके बैठ जाते हैं, तभी ते उन्हें लेते हैं और अपने लैप पर लेके चेयर पे बैठ जाते हैं। कुकी अपने सामने इतने सारे फूड को देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हंग्री हैं, उनके फादर उन्हें ठीक से फूड नहीं देते थे। कुकी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे होते हैं और
ग्रैंडफादर बस ते की तरफ कंफ्यूज आई से देख रहे थे। ते उनको इग्नोर करते अपने ग्रैंडफादर को और वो कुकी को अपने हैंड से ही फीड कराने लगते हैं। वो कुकी को बहुत ही प्यार से फीड करा रहे थे। कुकी बहुत ही अच्छे से अपने फूड को एंजॉय कर रहे थे। तभी फूड फिनिश करने के बाद ते कुकी को कहते हैं, बेबी अपने माउथ को ओपन करो, थोड़ा सा फूड और ले लो। पर कुकी उनसे कहते हैं, नो डैडी, कुकी को अब नींद आ रही है, कुकी को सोना है। और वो ये कहते हुए यॉर्निंग करने लगते हैं। ते कुकी के ब्यूटीफुल फेस की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि यस बेबी, चलो अब मैं तुम्हें ठीक से सुला देता हूँ। और वो ये कहते हुए उन्हें अपनी आर्म्स में ले लेते हैं बहुत ही केयरफुली, और वो लेके उन्हें फिर से ऊपर बेडरूम में जाने लगते हैं। तभी उनके ग्रैंडफादर कहते हैं, ते तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इस लिटिल बॉय के साथ जो भी कर रहे हो ये ठीक नहीं है। पर ते उनकी तरफ अपनी आईब्रो को रेज करते हैं और उनकी तरफ बस अपनी एंग्री आइज को दिखाते हुए कहते हैं कि ग्रैंडफादर, मेरे को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। कुकी मेरा ऑब्सेशन है, मैं कुकी के बिना नहीं रह सकता हूँ। कुकी बस मेरे पास रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। और वो ये कहते हुए अपने ग्रैंडफादर की तरफ एक डेथ लुक देते हैं और वो फिर वहाँ से स्टेयर से अपने बेडरूम में आ जाते हैं। कुकी बहुत ही ज़्यादा स्लीपी फील कर रहे थे। उन्हें ठीक से बेड पे लिटाते हैं। कुकी अपने आइज़ को क्लोज करने ही वाले थे। तभी ते उनसे कहते हैं, बेबी सोने से पहले तुम्हें डैडी को गुड नाइट किस देना होगा। ये सुनते ही कुकी उनकी तरफ देखते हैं, वो इतने ज़्यादा नींद में होते हैं। वो कहते हैं, ओके डैडी, और वो जल्दी से ते के चिक पे बहुत ही सॉफ्टली किस कर देते हैं। ते उनके ऐसे किस को देख के स्माइल करते हैं और फिर वो कहते हैं, नो बेबी, तुम्हें नहीं पता क्या, डैडी को लिप्स पे किस चाहिए होता है, तुम डैडी के गुड बॉय हो ना। चलो कुकी जल्दी से डैडी को लिप पे किस दो। ये सुनते ही कुकी थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, फिर वो इग्नोर करते हैं और उन्हें इतनी ज़्यादा नींद आ रही होती है। वो अपने लिप्स को बहुत ही क्यूटली पाउट करते हैं और ते के लिप्स पे सॉफ्टली अपने लिप्स को टच करते हुए बस एक बहुत ही छोटा सा क्विक सा किस करते हैं। ते इस किस को और भी ज़्यादा चाहते थे। वो कुकी के लिप्स का टेस्ट अपने लिप्स पे और भी ज़्यादा महसूस करना चाहते थे। पर कुकी बहुत ज़्यादा स्लीपी होने के कारण वो बस जल्दी से दूर हट जाते हैं और बेड पे आके लेट जाते हैं। ते बस कुकी की तरफ देख रहे होते हैं कि कुकी बहुत ज़्यादा थक गए हैं। कुकी के करीब आते हैं ते और वो कुकी के क्लोथ्स को चेंज कर देते हैं और उन्हें नाइट ड्रेस पहना देते हैं और खुद भी अपने क्लोथ्स को चेंज करके कुकी के पास आ जाते हैं। वो कुकी को अपनी बाहों में खींच लेते हैं और बहुत ही प्यार से उनके हेयर को सहलाते हुए उनके चिक पे अपने हैंड को लेके जाते हैं और बहुत ही प्यार से उनके चिक को टच करने लगते हैं। फिर वो सॉफ्टली कुकी के फोरहेड पे किस करते हुए कहते हैं, बेबी बॉय, अब से तुम बस ऐसे ही मेरे पास रहोगे हमेशा, मैं तुम्हें अपने से कहीं दूर नहीं जाने दूंगा। और वो ये कहते हुए कुकी को और भी ज़्यादा अपने नज़दीक कर लेते हैं। वो कुकी को इस तरीके से अपने पास लेके लेटे हुए थे कि कुकी की आज से ज़्यादा बॉडी ते के ऊपर थी, जिससे ते को बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। वो पूरी नाइट बस कुकी को अपनी बाहों में ऐसे ही लेके लेटे हुए थे। वो कुकी के बॉडी पार्ट को, हर चीज़ को अपने पास महसूस करना चाहते थे। वो बॉडी सेंट को इनहेल करते बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। वो बस कुकी के साथ अब अपनी लाइफ को चाहते थे कि वो हर चीज़ बस कुकी के साथ करे। वो बस ये सोच रहे थे जैसे ही कुकी 16 का होगा तो उन्हें क्लेम कर लेंगे और वो कुकी के साथ मैरिज करके एक बहुत ही हैप्पी फैमिली के साथ रहेंगे। वो कुकी के साथ बस अपने आप को ही देख रहे थे। वो कुकी के लिए इतने ज़्यादा ऑब्सेस होते जा रहे थे कि वो कुकी के पास किसी और को देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो कुकी को बस ऐसे ही अपनी बाहों में लेके सो रहे थे। और दूसरी तरफ उनके ग्रैंडफादर अभी भी हॉल रूम में थे। वो ते के ऐसे ऑब्सेशन को देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कुकी के लिए कि वो कैसे किसी एक 10 ईयर के बॉय के लिए इतना ज़्यादा क्रेजी हो सकता है। वो कैसे भी करके कुकी को ते के हैंड से सेव करेंगे। वो एक डेंजर माफिया है, वो एक हार्टलेस पर्सन है। वो कुकी को आगे जाके हर्ट कर देगा। कुकी के लिए ते का पागलपन देखते हुए उनके ग्रैंडफादर को अब डर लग रहा था और वो अपने आप को ही कर्ज कर रहे थे कि उनकी वजह से आज ते इतना ज़्यादा क्रेजी पर्सन है जो किसी को भी पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो ये सोच के अब बहुत ज़्यादा नर्वस थे कुकी के लिए।
और वो खुद ही अपने माइंड में एक प्लान बनाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंट कर देंगे सर्वेंट्स को, नैनीज़ को, जो कुकी का ध्यान रखे। जितना हो सके वो तेज़ से दूर रखने की कोशिश करेंगे कुकी को वो बस सेफ रखना चाहते हैं। और वो यही सोच रहे होते हैं कि वो कुकी को कुछ टाइम के बाद बस हॉस्टल में भेज देंगे ताकि कुकी वहाँ पे सेफ रहे और अपनी स्टडी करे। अगर वो ते के पास रहा तो ते का पागलपन कुकी को कभी भी हर्ट कर देगा। कुकी बहुत ज़्यादा अब ते कुकी से अटैच होते जा रहे हैं। ये सोचकर बस उनके ग्रैंडफादर पूरी रात बस ऐसे ही हॉल रूम में वॉक कर रहे थे। वो एक सेकंड के लिए भी सो नहीं पाए थे। उन्होंने नेक्स्ट डे बहुत सारी सर्वेंट्स लेडी को अपॉइंट कर लिया था कुकी के लिए। जैसे ही ते अपने आइज़ को ओपन करते हैं तो वो अपनी बाहों में अपने क्यूट से लिटिल बनी को देखते हैं, जिसे देखते ही ते के फेस में बिग सी स्माइल आ जाती है। वो देखते हैं कि कुकी अभी भी उनके ऊपर सो रहे हैं और ते ने उनकी वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को बहुत ही टाइटली ग्रैब कर रखा है। कुकी का हेड ते की चेस्ट पर है। कुकी को ऐसे पीसफुली सोते देखकर ते को बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि उनका लिटिल बनी उनके पास है। ते तुरंत ही कुकी के फेस की तरफ देखते जो कि सोते बहुत ज़्यादा मासूम था और ते अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वो कुकी के फेस पे बहुत ही प्यार से सहलाने लगते हैं। उनके ऐसे टच करने से कुकी स्लोली अपने आइज़ को ओपन करते हैं और वो रूम की लाइट के साथ अपने आप को एडजस्ट करते हुए अपने आइज़ को रब करने लगते हैं। और फिर वो ते की तरफ देखते हैं और ते उनकी तरफ देख के बस स्माइल कर रहे थे। वो एक सेकंड के लिए भी कुकी से अपनी नज़रें नहीं हटा रहे थे। कुकी भी स्वीटली स्माइल करते हैं। ते उनसे कहते हैं गुड मॉर्निंग माय लिटिल बनी। ये सुनते ही कुकी भी स्माइल करते हैं और उन्हें फिर से कहते हैं गुड मॉर्निंग डैडी। ये सुनते ही ते स्माइल करते और कहते हैं बेबी, मैंने कल तुम्हें बताया था ना, डैडी को गुड नाइट में किस करते हैं और गुड मॉर्निंग में भी उन्हें गुड मॉर्निंग किस देना होता है। ये सुनते ही कुकी बहुत ही क्यूटली अपने लिप्स को पाउट कर लेते हैं और वो झुकते हुए ते के सॉफ्ट लिप्स पे किस कर लेते हैं, जिसे देखते ही ते स्माइल करते और कहते हैं गुड बॉय, मेरे कुकी को सब कुछ याद रहता है। ये सुनते ही कुकी स्माइल करते हैं और वो ते के ऊपर से हटने की कोशिश करते हैं, पर तभी ते उनकी वेस्ट को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अभी डैडी ने तुम्हें किस नहीं किया, अभी डैडी को भी तो गुड मॉर्निंग कहना है तुम्हें। और वो ये कहते हैं कुकी के लिप्स पे बहुत ही प्यार से अपने लिप्स को रख देते हैं। कुकी जैसे ही पीछे हटने वाले होते हैं ते उनके नेक के पीछे अपने हैंड को रखते हैं और कुछ मिनट्स तक कुकी के लिप्स पे ऐसे ही अपने लिप्स को रखे रहते हैं। कुकी अब समझ नहीं पा रहे होते हैं कि ते ये सब क्या कर रहे हैं। वो बस ऐसे ही रहते हैं। फिर जब देखते हैं ते कि कुकी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और वो अपने लिप्स को मूव नहीं कर रहे हैं तो ते उनके लिप्स को छोड़ देते हैं और स्माइल करते और कहते हैं बेबी चलो मैं तुम्हें जल्दी से फ्रेश करा देता हूँ। तो तभी कुकी कहते हैं डैडी, कुकी बिग बॉय है, कुकी को फ्रेश होना आता है, कुकी खुद बात ले सकता है। मैं अपने ओल्ड हाउस में खुद ही बात लेता था। पर ते उनकी तरफ देखते और कहते हैं नहीं, आज से डैडी ही तुम्हें बात दिलाएंगे एवरीडे। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।